वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एवीएसटी के एक विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय खेल सिद्धांत के अंतर्गत मिश्रित व्यूह रचना वाली खेल समस्याओं पर चर्चा करूंगा। जैसा इससे पूर्व लेक्चर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, जहां सरल व्यूह रचनाओं के अंदर केवल 2 खिलाड़ी होते थे, लेकिन सरल व्यूह रचना वाले खेलों में कोई ना कोई साम्य बिंदु उपस्थित होता था। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां किसी भी खेल में कोई साम्य बिंदु नहीं होता है। तब ऐसी अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने के लिए तथा संतुलन उत्पन्न करने के लिए हम मिश्रित व्यूह रचनाओं के आधार पर उस खेल समस्या का हल निकाला जाता है। तो अनेक व्यूह रचनाओं के एक संभावित मिश्रण को मिश्रित व्यूह रचना कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रित व्यूह रचना किसे कहते हैं? अनेक व्यूह रचनाओं का एक मिश्रण जो है वह मिश्रित व्यूह रचना कहलाती है। और जब खेल में कोई साम्य बिंदु नहीं होता है, तब ऐसे खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक विकल्प का चुनाव करना संभव नहीं है। इस प्रकार के खेलों में साम्य अवस्था के लिए प्रत्येक प्रतियोगी मिश्रित विकल्पों का चुनाव करता है, अर्थात वह 2 या 2 से अधिक विकल्पों का चुनाव करता है। और इस प्रकार की स्थिति में संभाविताओं के आधार पर व्यूह रचनाएं ज्ञात कर ली जाती हैं और उनका उसी अनुपात में प्रयोग किया जाता है। मिश्रित व्यूह रचना वाली खेल समस्याओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है 2x2 खेल। 2x2 खेल का मतलब 2 खिलाड़ी हैं और प्रत्येक के पास 2-2 विकल्प उपलब्ध हैं। 2x-n और m/2 खेल। पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 विकल्प हों, स्तंभ खिलाड़ी के पास 2 से ज़्यादा हों, या पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 से ज़्यादा विकल्प हों और स्तंभ खिलाड़ी के पास 2 विकल्प हों, यानी एक खिलाड़ी के पास 2 विकल्प और दूसरे के पास 2 से ज़्यादा विकल्प हों। इस तरीके के खेल हो सकते हैं। और तीसरी जो है m/n खेल, दोनों ही खिलाड़ियों के पास 2-2 से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। खेल सिद्धांत में 2x2 खेलों का हल जो है अंकगणितीय विधि के द्वारा निकाला जा सकता है। यदि कोई खेल समस्या ऐसी है जिसमें 2x2 यानी 2 ही खिलाड़ी हैं और दोनों के पास 2-2 विकल्प उपलब्ध हों, तो ऐसी खेल समस्याओं का हल अंकगणितीय विधि जो है, जिसे ऑडोमेंट विधि भी कहते हैं, ऑडोमेंट विधि के द्वारा उस खेल समस्याओं का हल निकाला जाता है। इस सिद्धांत में उपलब्ध ऑडोमेंट विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न विकल्पों को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न आता है कि ऑडोमेंट क्या है? तो ऑडोमेंट विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा अपनाए गए विभिन्न विकल्प जो हैं उनको प्रदर्शित, उनके अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम इसे आगे देखें। देखिए, ऑडोमेंट विधि के बारे में बात करते हैं। ऑडोमेंट विधि की एक आवश्यकता यह है कि प्रतियोगियों के पास जो विकल्प हैं वो 2x2 होने चाहिए, यानी दोनों प्रतियोगियों के पास विकल्प जो है 2-2 विकल्प होने चाहिए। यदि 2x2 के समूह में व्यूह रचनाएं नहीं हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को ऑडोमेंट विधि से हल करने से पूर्व हमें उसे प्रभावितता सिद्धांत का उपयोग करके और उस व्यूह रचना को हमें जो है प्रभावितता सिद्धांत का उपयोग करके उस व्यूह रचना को 2x2 में समूह में परिवर्तित किया जाता है। दूसरी बात है, इसके बाद हम प्रथम पंक्ति के दोनों अंकों के अंतर का धनात्मक मान ज्ञात करके नीचे दूसरी पंक्ति के लास्ट में ऑडोमेंट्स के रूप में दिखाएंगे और दूसरी पंक्ति के दोनों अंकों का अंतर का धनात्मक मान पहली पंक्ति के लास्ट में लिखेंगे। तत्पश्चात इसी प्रकार हम जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम के दोनों अंकों के अंतर का धनात्मक मान दूसरे कॉलम के नीचे लिखेंगे तथा दूसरे कॉलम के दोनों अंकों के अंतर का धनात्मक मान पहले कॉलम के नीचे लिखेंगे। और इस प्रकार ये
निकाले गए अंतर ऑडोमेंट्स कहलाते हैं। ये ऑडोमेंट्स ही विभिन्न प्रतियोगियों के द्वारा अपनाए गए विभिन्न विकल्पों के अनुपात के द्योतक होते हैं, उनको बताते हैं। ऑडोमेंट विधि का उपयोग तभी संभव है जब स्तंभ और पंक्ति ऑडोमेंट का योग बराबर हो। इस ऑडोमेंट विधि से एक समस्या को हल करने के लिए आपके स्क्रीन पर एक खेल समस्या दे रखी है। दो खिलाड़ी हैं ए और बी। ए के पास पंक्ति खिलाड़ी के रूप में दो विकल्प हैं A1 A2। बी के पास स्तंभ खिलाड़ी के रूप में दो विकल्प हैं B1 B2। दोनों के मान क्वेश्चन फिगर में दे रखे हैं। पहली रो है 2 0, दूसरी रो -8 और 6। तो 2 0 हमने अब ऑडोमेंट विधि का उपयोग कर रहे हैं। 2 0 का उससे पूर्व हम चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि क्या इस खेल में कोई सैडल पॉइंट है। अर्थात सैडल पॉइंट का मतलब कोई ऐसा मूल्य है जो रो मिनिमा का मैक्सिमम हो और कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम हो और जो दोनों का एक ही मूल्य हो। तो ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है, लिहाजा हम इस क्वेश्चन को ऑडोमेंट विधि से हल कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति 2 और 0 का अंतर नीचे लिख देंगे, A2 के आगे 2, और दूसरी पंक्ति B1 B2 अर्थात -8 और 6 का अंतर, 6 में -8 का अंतर हो जाएगा 14, वो A1 के आगे लिख देंगे। इसी प्रकार B1 कॉलम में 2 और -8 का अंतर 10 दूसरे कॉलम के B2 के नीचे लिख देंगे, और दूसरे कॉलम के दोनों अंकों का अंतर 6 और 0 का अंतर 6 प्रथम कॉलम के नीचे लिख देंगे। अतः खिलाड़ी ए जो है वह अपने विकल्प A1 और A2 का चुनाव 14 व 2 के अनुपात में करेगा। हमने एक विधि और एक बात और बताई थी, वो भी हम चेक कर लें कि यहाँ दोनों ऑडोमेंट्स का जो योग है, दोनों ऑडोमेंट्स का योग 14 और 2 16, 10 और 6 16 बराबर, इसलिए यहाँ पर ऑडोमेंट विधि काम में हमारे आ सकती है। तो इस तरीके से हम जो पंक्ति खिलाड़ी है वह 14 और 2 के अनुपात में अपने विकल्पों का उपयोग करेगा, और स्तंभ खिलाड़ी 6 और 10 के अनुपात में अपने विकल्पों का उपयोग करेगा। बात आती है खेल का मान V, वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम जो है वह है पहली पंक्ति का पहला अंक A1, A1 का मान है 2, A1 इंटू दूसरी पंक्ति के दोनों अंकों का अंतर है, दूसरी पंक्ति का ऑडोमेंट जो है, जो इसके सामने 2 के लास्ट में लिखा हुआ है 14, और इसी तरीके से प्लस दूसरी पंक्ति का पहला अंक B1 जो है इंटू ब्रैकेट में आप लिख देंगे मॉड्यूलस A1 - A2 अपॉन मॉड्यूलस A1 - A2 प्लस मॉड्यूलस B1 - B2। इस आधार पर हम इसको नीचे आप संख्या में मान रखेंगे। तो आप देखें ये आपकी पहली पंक्ति का पहला अंक है 2, और इसको गुणा किया हमने 14 से, प्लस दूसरी पंक्ति का अंक है 8, B1 की वैल्यू है -8, और A1 - B1 A2 का अंतर है 2, तो -8 गुणा 2 बटे A1 - A2 प्लस B1 - B2। तो A1 - A2 और B1 - B2 की वैल्यू है 2 + 14 बराबर 16। इस तरीके से हमने सूत्र को सॉल्व करेंगे तो 14 दूना 28 प्लस माइनस के 8 गुणा 2 करेंगे 16, 28 में 16 जाएगा तो 12/16 बचेगा। 12/16 को सॉल्व करेंगे तो यह जो है आपका 3/4 आ जाएगा। संपूर्ण खेल के हल को हम इस प्रकार से, जैसा हमें मालूम है, जैसा हमने अभी देखा कि जो पंक्ति खिलाड़ी है वह अपने दोनों विकल्पों का उपयोग 14 और 2 के अनुपात में, तो इसलिए पंक्ति खिलाड़ी के लिए अनुकूल व्यू रचना होगी, क्योंकि पहली पंक्ति उसके नीचे दूसरी पंक्ति उसके नीचे तीसरी पंक्ति, इसलिए उसके लिए खिलाड़ी ए के लिए व्यू रचना होगी 14/16 नीचे 2/16। और खिलाड़ी बी, स्तंभ खिलाड़ी बी जो है उसके लिए अनुकूलतम व्यू रचना होगी, पहला कॉलम तो उसके नीचे 6 था 6/16 कॉमा दूसरा कॉलम वो लेफ्ट टू राइट चलता है तो 10/16, और वैल्यू ऑफ गेम बी हमने निकाल लिया था 3/4। तो मैं समझता हूँ मिश्रित व्यू रचना की एक विधि ऑडोमेंट विधि जो है वह आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।